अभी हमसे बात करते हुए कहा था असदुद्दीन ओवैसी ने कि वो कोर्ट जाएंगे और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां आपको बताएं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पहले एक याचिका दायर हुई और अब ओवैसी ने भी एक याचिका दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी। वक्फ बिल के खिलाफ एक और याचिका कोर्ट जा चुकी है। अब तो देखिए, लगातार जो बात कही जा रही है इन नेताओं की तरफ से, वो अब उस राह पर चलते दिखाई भी दे रहे हैं। दोनों सदनों से बिल पास हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो कॉपी फाड़ी भी थी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं और इसको लेकर अर्जी वक्फ बिल के खिलाफ उनकी तरफ से भी डाली गई है। अब तक 2 याचिकाएं डाली जा चुकी है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी इससे पहले अर्जी दी थी और अब एक और अर्जी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दी गई है। लेकिन आपको बताते हैं कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी या कांग्रेस के जो सांसद हैं मोहम्मद जावेद, सिर्फ वही नहीं है, बहुत से ऐसे चेहरे, बहुत सी पार्टियां हैं जो इसी तरह से बोलती जा रही है। किसने क्या क्या कहा है वक्फ बिल पर, चलिए आपको जानकारी दे देते हैं, जल्दी से बताते हैं आपको, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि कोर्ट जाकर लड़ाई लड़ेंगे और यही वजह देखिए मोहम्मद जावेद ने यहां अब एक तो याचिका भी दे दी है। वहीं समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि संविधान के खिलाफ ये बिल, यानी भड़काऊ राजनीति इनकी जारी है, तुष्टीकरण की राजनीति इनकी जारी है। टीएमसी कह रही है कि मुस्लिमों के लिए बिल खतरनाक है और शायद यही वजह है कि बंगाल की सड़कों पर बड़ी संख्या में मुसलमान देखने को मिले। आजाद समाज पार्टी भी सुर में सुर मिला रही है, कह रही है कि हम लोग सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, ये बात कही जा रही है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब लोकसभा में पास हुआ उसी समय ये कह दिया था कि बिल के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। तो अब 2 याचिकाएं तो जा चुकी हैं कोर्ट में, आगे क्या होगा इस पर सबकी नजर। वहीं इमरान मसूद भी जैसे ही बिल पास हुआ, जो बात हुई उसके बाद उनका भी कुछ रिएक्शन ऐसा ही आया। इमरान मसूद को सुनिए। निश्चित रूप से ये राइट टू इक्वलिटी का राइट सबका है, संविधान ने दिया है और संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग जाएंगे, हम और कहाँ न्याय की गुहार लगाएंगे। हमारे पास क्या रास्ता है? क्या संख्या बल के आधार के ऊपर आप हमारे जीने का अधिकार छीन लेंगे? क्या संविधान ने जो हमें अधिकार दिया धार्मिक स्वतंत्रता का, आप उसको हमारी छीन लेंगे? आपके पास अगर बहुमत है, कांग्रेस बहुमत के अंदर आई थी, 405 से ज़्यादा सीटें लेकर आ गई थी कांग्रेस। क्या कांग्रेस ने किसी के साथ जाति करने का काम किया था? क्या कांग्रेस ने किसी के अधिकारों को बुलडोज करने का काम किया था? नहीं किया था। अगर आपके पास बहुमत है तो बहुमत का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप अल्पमत के लोगों को रौंदने का काम कर देंगे। अभी हमसे बात करते हुए कहा था असदुद्दीन ओवैसी ने कि वो कोर्ट जाएंगे और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां आपको बताएं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पहले एक याचिका दायर हुई और अब ओवैसी ने भी एक याचिका दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी। वक्फ बिल के खिलाफ एक और याचिका कोर्ट जा चुकी है। अब तो देखिए, लगातार जो बात कही जा रही है इन नेताओं की तरफ से, वो अब उस राह पर चलते दिखाई भी दे रहे हैं। दोनों सदनों से बिल पास हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो कॉपी फाड़ी भी थी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं और इसको लेकर अर्जी वक्फ बिल के खिलाफ उनकी तरफ से भी डाली गई है। अब तक 2 याचिकाएं डाली जा चुकी है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी इससे पहले अर्जी दी थी और अब एक और अर्जी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दी गई है। लेकिन आपको बताते हैं कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी या कांग्रेस के जो सांसद हैं मोहम्मद जावेद, सिर्फ वही नहीं है, बहुत से ऐसे चेहरे, बहुत सी पार्टियां हैं जो इसी तरह से बोलती जा रही है। किसने क्या क्या कहा है वक्फ बिल पर, चलिए आपको जानकारी दे देते हैं, जल्दी से बताते हैं आपको, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि कोर्ट जाकर लड़ाई लड़ेंगे और यही वजह देखिए मोहम्मद जावेद ने यहां अब एक तो याचिका भी दे दी है। वहीं समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि संविधान के खिलाफ ये बिल, यानी भड़काऊ राजनीति इनकी जारी है, तुष्टीकरण की राजनीति इनकी जारी है। टीएमसी कह रही है कि मुस्लिमों के लिए बिल खतरनाक है और शायद यही वजह है कि बंगाल की सड़कों पर बड़ी संख्या में मुसलमान देखने को मिले। आजाद समाज पार्टी भी सुर में सुर मिला रही है, कह रही है कि हम लोग सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, ये बात कही जा रही है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब लोकसभा में पास हुआ उसी समय ये कह दिया था कि बिल के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। तो अब 2 याचिकाएं तो जा चुकी हैं कोर्ट में, आगे क्या होगा इस पर सबकी नजर। वहीं इमरान मसूद भी जैसे ही बिल पास हुआ, जो बात हुई उसके बाद उनका भी कुछ रिएक्शन ऐसा ही आया। इमरान मसूद को सुनिए। निश्चित रूप से ये राइट टू इक्वलिटी का राइट सबका है, संविधान ने दिया है और संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग जाएंगे, हम और कहाँ न्याय की गुहार लगाएंगे। हमारे पास क्या रास्ता है? क्या संख्या बल के आधार के ऊपर आप हमारे जीने का अधिकार छीन लेंगे? क्या संविधान ने जो हमें अधिकार दिया धार्मिक स्वतंत्रता का, आप उसको हमारी छीन लेंगे? आपके पास अगर बहुमत है, कांग्रेस बहुमत के अंदर आई थी, 405 से ज़्यादा सीटें लेकर आ गई थी कांग्रेस। क्या कांग्रेस ने किसी के साथ जाति करने का काम किया था? क्या कांग्रेस ने किसी के अधिकारों को बुलडोज करने का काम किया था? नहीं किया था।
अगर आपके पास बहुमत है तो बहुमत का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप अल्पमत के लोगों को रौंदने का काम कर देंगे। अभी हमसे बात करते हुए कहा था असदुद्दीन ओवैसी ने कि वो कोर्ट जाएंगे, और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां आपको बताएं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पहले एक याचिका दायर हुई और अब ओवैसी ने भी एक याचिका दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी। वक्फ बिल के खिलाफ एक और याचिका कोर्ट जा चुकी है। अब तो देखिए, लगातार जो बात कही जा रही है इन नेताओं की तरफ से, वो अब उस राह पर चलते दिखाई भी दे रहे हैं। दोनों सदनों से बिल पास हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो कॉपी फाड़ी भी थी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं और इसको लेकर अर्जी वक्फ बिल के खिलाफ उनकी तरफ से भी डाली गई है। अब तक 2 याचिकाएं डाली जा चुकी है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी इससे पहले अर्जी दी थी और अब एक और अर्जी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दी गई है। लेकिन आपको बताते हैं कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी या कांग्रेस के जो सांसद हैं मोहम्मद जावेद, सिर्फ वही नहीं है, बहुत से ऐसे चेहरे, बहुत सी पार्टियां हैं जो इसी तरह से बोलती जा रही है। किसने क्या क्या कहा है वक्फ बिल पर, चलिए आपको जानकारी दे देते हैं, जल्दी से बताते हैं आपको, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि कोर्ट जाकर लड़ाई लड़ेंगे और यही वजह देखिए मोहम्मद जावेद ने यहाँ अब एक तो याचिका भी दे दी है। वहीं समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि संविधान के खिलाफ ये बिल है, यानी भड़काऊ राजनीति इनकी जारी है, तुष्टीकरण की राजनीति इनकी जारी है। टीएमसी कह रही है कि मुस्लिमों के लिए बिल खतरनाक है और शायद यही वजह है कि बंगाल की सड़कों पर बड़ी संख्या में मुसलमान देखने को मिले। आजाद समाज पार्टी भी सुर में सुर मिला रही है, कह रही है कि हम लोग सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, ये बात कही जा रही है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब लोकसभा में पास हुआ उसी समय ये कह दिया था कि बिल के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। तो अब 2 याचिकाएं तो जा चुकी हैं कोर्ट में, आगे क्या होगा इस पर सबकी नजर। वहीं इमरान मसूद भी जैसे ही बिल पास हुआ, जो बात हुई उसके बाद उनका भी कुछ रिएक्शन ऐसा ही आया। इमरान मसूद को सुनिए। निश्चित रूप से ये राइट टू इक्वलिटी का राइट सबका है, संविधान ने दिया है और संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग जाएंगे। हम और कहाँ न्याय की गुहार लगाएंगे? हमारे पास क्या रास्ता है? क्या संख्या बल के आधार के ऊपर आप हमारे जीने का अधिकार छीन लेंगे? क्या संविधान ने जो हमें अधिकार दिया धार्मिक स्वतंत्रता का, आप उसको हमारी छीन लेंगे? आपके पास अगर बहुमत है, कांग्रेस बहुमत के अंदर आई थी, 405 से ज़्यादा सीटें लेकर आ गई थी कांग्रेस। क्या कांग्रेस ने किसी के साथ जाति करने का काम किया था? क्या कांग्रेस ने किसी के अधिकारों को बुलडोज करने का काम किया था? नहीं किया था। अगर आपके पास बहुमत है तो बहुमत का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप अल्पमत के लोगों को रौंदने का काम कर देंगे।